फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज मैं कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ कुछ टोकन से रिगार्डिंग। आई होप कि ये जो अपडेट्स जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप डिस्क्लेमर देख सकते हो। और दोस्तों, अब चलते हैं जो पहली क्रिप्टो अपडेट के ऊपर। उससे पहले मैं आपको अपना जो चैनल दिखा देता हूं। ये है क्रिप्टोनिक वन, और ये हमारा चैनल। इस टाइप के हम कुछ वीडियोस बनाते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो ये वाला पसंद आए या कोई भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों एडवांस में। अब चलते हैं सबसे पहली अपडेट के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट ये है कि एनएफटीबी जो काफी टाइम तक डाउन भी रहा, और एक टाइम ऐसे था कि काफी सारे जो टोकन थे वो डाउन थे लेकिन एनएफटी भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एनएफटी भी गिरा और कुछ टाइम तक वो डाउन भी रहा। उसके बाद इसकी अपडेट अपडेट तो इसकी पहले भी आती थी, रेट से मैटर नहीं करता। अपडेट इसने रेगुलर दी है। उसके बाद अभी जो इसकी अपडेट है, अर्न टीवी आईडीओ ऑन एनएफटीबी लॉन्च पैड। तो 16 नवंबर को इनके ऊपर जो है इनके जो लॉन्च पैड के ऊपर ये एक आईडी हो रहा है, ई टीवी करके है। इसके बारे में जानना हो तो जानने ला, बट ऐसी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि इसके आईडीओज में पार्टिसिपेट लेना है। और अगर आपके पास एनएफटी भी है तो आई थिंक ये न्यूज आपके लिए बेटर होगी। ठीक है। इसके अलावा एक और अपडेट मैं आपको देता हूं, बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग अपडेट है। अपडेट क्या है दोस्तों? समथिंग इज बिग इज कमिंग। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। इसका मतलब कुछ प्रिपेयर ये पहले से कर रहा था। हमने भी इनके जो चैनल के अंदर वोटिंग करी थी, अगर किसी भाई को याद है, और वोटिंग के अंदर हमने इनको सलाह दी थी। मतलब हमने ऐसी वोटिंग करी थी यस और नो की, उसके लेकिन ऊपर पैराग्राफ में हमने ये लिखा था कि 100% जो स्टेकिंग है वो हमें नहीं चाहिए। मतलब स्टेकिंग के जो रिवार्ड आते हैं वो कहीं ना कहीं डंप होते हैं इसके अंदर। तो हमने एक जो पोल किया था, पोल के अंदर काफी जो लोगों ने, मतलब 100 से मतलब 150 लोगों से भी ऊपर लोग थे, उन्होंने पोल के ऊपर क्लिक किया था और यस पे क्लिक किया था। ठीक है। मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था लोगों की कि जो कम्युनिटी है वो जो एनएफटीपी की, वो एनएफटीबी जो इकोसिस्टम से चाहती क्या है एक्चुअली। तो चाहने वाली बात ये है, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि एनएफटी की 100% जो स्टेकिंग है, इतने सारे जो रिवार्ड आते हैं वो मार्केट में ना आए, उसकी जो स्टेकिंग को खत्म कर दिया जाए 100% वाली को। और 100% वाली स्टेकिंग को खत्म करने के साथ साथ इसके अंदर एक ह्यूज बर्निंग भी की जाए। और बर्निंग करने से क्या होगा, इसका जो टोकन जो डंप हो रहे हैं मार्केट में बार बार, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे। रुकने से क्या होगा, इसके जो प्राइस के ऊपर इंपैक्ट होगा। दोस्तों, दो तरह से जो है किसी भी चीज का जो प्राइस मैटर कर सकता है। एक तो अगर टोकन की सप्लाई को हटा दिया जाए, मतलब मार्केट से हटा दिया जाए, ये नहीं कि किसी वॉलेट में पड़े हैं तो वो जो टीम का वॉलेट है वहां से हटा के तो मार्केट से बाय करके बर्न किया जाए, तो एक वो होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टाइम ऐसा है थोड़ा सा, इनके अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टोकन होंगे तो वो टोकन जो होंगे वो यहाँ पे आते हैं मार्केट में, लोग उसको ग्रैब करते हैं और मार्केट में डंप करते हैं। लेकिन जब वो डंप होते हैं तो मार्केट में उठाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उसके लिए अभी इसके अंदर काफी वॉल्यूम भी आया है, लेकिन मे बी ये समथिंग कुछ नया लेके आ रहे हैं। मे बी कुछ लिस्टिंग भी लेके आ सकते हैं। लिस्टिंग होती तो ये कुछ और करते। मे बी ये अपने जो टोकनोमिक्स को और ज्यादा मजबूत और नया एक रोड मैप लेके आ रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। और मुझे ऐसा 80% तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो 100% जो हाई स्टेकिंग जो रिवार्ड है वो खत्म कर देंगे। और हाई स्टेकिंग रिवार्ड खत्म करने के साथ साथ ये बर्निंग का भी इकोसिस्टम जो लॉन्च करेंगे, और उससे क्या होगा, जो बर्निंग होगी वो तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो टीम की अनलॉकिंग, मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में बताई कि टीम की जो अनलॉकिंग है, वो टीम की जो अनलॉकिंग जो है मे बी वो 3-4 महीने के अंदर है। ठीक है। 150, 140, 148 दिन के बाद है। तो वो जो अनलॉकिंग से पहले पहले ये एनएफटीबी की प्राइस को एक लेवल पे लेके जाएंगे। अगर ये टीम सच में लॉयल है तो ये ऐसे ही करेगी, और देखो क्या होता है। ठीक है। अभी 10 दिन के लिए वेट करने के लिए कहा है, आज पहला दिन है और 9 दिन और बाकी है। देखो इसके अंदर क्या होता है। और ये भी हो सकता है कि अभी तो इसका प्राइस बहुत ह्यूज पंप कर गया है, और जो सारे डिप्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं। लेकिन अभी जो 9 दिन है इसके अंदर भी इसका जो प्राइस बढ़ने के चांसेस है,
कुछ गुड न्यूज़ आ गई मार्केट के अंदर, तो ये बहुत जल्दी शूट कर जाएगा। मे बी 2-3 दिन पहले अगर आप प्रॉफिट में हो, तो इस न्यूज़ के आने से पहले देखो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी होता है, क्योंकि बुल मार्केट है, तो कुछ भी होता है कि कई बार क्या होता है, न्यूज़ आने के बाद भी पंपिंग होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेस्ट, एक विराम जरूर लेगा एनएफटी भी। तो वहां पे अपना अब देख लेना कैसे अपना बैग को संभालना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। हर चीज मैं अपने वीडियो में नहीं बता सकता, आप खुद समझदार हो, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो एक हो गया, एक तो लिस्टिंग हो गई, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, देखो ये गेमिंग की पार्टनरशिप ये करता जा रहा है। माइन वार्स के साथ इन्होंने एनएफटी भी के साथ पार्टनरशिप की है। और इसके अलावा और भी मैं दिखाता हूं आपको, माइन वार्स INO ऑन एनएफटी भी 29 नवंबर को है, ठीक है। तो INO है। और जो अर्न टीवी के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इसका जो अर्न टीवी के साथ जो है योडा लैब्स, जो इनके साथ कोलैबोरेशन है ऑलरेडी। तो गेमिंग न्यूज़ एंड रिसर्च उसके साथ उनका इन्होंने एक आर्टिकल जो है प्रेजेंट किया है। और इसके अलावा दोस्तों द प्लेटफॉर्म डिजिटल ओनरशिप, तो इसके अंदर केवल ये नहीं है कि भाई ये पार्टनरशिप और लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड के साथ साथ ये एनएफटी मार्केट प्लेस है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द एनएफटी जो मीडियम कैटेगरी के एनएफटी वो यहाँ पे आ रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो IDO INO जो भी कर रहे हैं, फार्म एंड स्टेकिंग, तो फार्मिंग एंड स्टेकिंग लेके आ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी फार्मिंग एंड स्टेकिंग तो इनकी चल रही है। और गेमिंग इकोसिस्टम है, एनालिटिक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये, अब एनालिटिक्स के अंदर भी आ गए हैं जो डाटा से रिलेटेड होती है, ठीक है। और लॉन्च पैड भी है इनके, तो मतलब ये समझ लो कि एक कॉम्बिनेशन है गेमिंग एनएफटी जो इकोसिस्टम का, और इसके अंदर जो लॉन्च पैड भी एडिड है। तो मतलब ये समझ लो कि ये एडवांस जो है इकोसिस्टम जो है एनएफटी भी, तो इसके अंदर अगर आपने कुछ इसके जो होल्ड कर रखे हैं टोकन, तो उसको उसके हिसाब से ही अपने मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये जो इकोसिस्टम है मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये ग्रो कर सकता है अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो। दोस्तों इसके अलावा एक और गुड न्यूज ये है मास्क नेटवर्क की तरफ से। तो मास्क नेटवर्क जो है वो लिस्ट हो रहा है जापान ओके कॉइन के अंदर। ओके कॉइन है ये, OKX नहीं है, आई थिंक OKX होता तो ये यहाँ पे लोगो होता। तो ओके जो कॉइन जापान जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्ट हो रहा है। और लिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने डेट भी मेंशन की है कि नवंबर 22 को और 17 GMT+9 का यू में ट्रेड मास्क ऑन ओके कॉइन जापान। तो ओके कॉइन जापान की एक एक्सचेंज है, वहां पे ये लिस्ट हो रहा है, वहां पे इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो किसी ने अगर मास्क नेटवर्क का टोकन होल्ड कर रखा है तो नवंबर 20-22 तक में भी ये फ्यूचर में मतलब जब तक अच्छा जा सकता है। तो डिफिनिटी आपको पता ही है ये ICP का इकोसिस्टम है, और इस्तांबुल के अंदर नवंबर 17 को ये अपनी जो मीटिंग और अपना इवेंट लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो नवंबर 17 को होगा और 7 से 11 PM के बीच में इनके जो इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, मतलब एक्सप्लोर द वेब3 इकोसिस्टम, डिस्कवर ICP मिशन टू शाइन वर्ल्ड वाइड एंड फाइंड ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ये जो कर रहे हैं ये एक तो वहां पे जो इनके जो देव हैं, देव वहां पे अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ ये ऑफर करेंगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स को, यहाँ पे डेवलपर्स को, कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिल्ड करो। और इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ये इवेंट किया जा रहा है, और आई होप ICP आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक प्राइस लेवल अचीव करेगा। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो डिसेंट्रलैंड की तरफ से है। जो माना इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने के साथ साथ वो तरह तरह की पार्टनरशिप वो स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा है। अभी रिसेंटली में इनकी जो पार्टनरशिप हुई है स्पेस रनर NFT से हुई है। और जो ये जो फॉर स्माइली वर्ल्ड के लिए इनका जो इकोसिस्टम ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। स्माइली वर्ल्ड बाय स्पेस रनर, तो स्माइली वर्ल्ड जो इकोसिस्टम है वो स्पेस रनर की तरफ से है, और इनकी जो पार्टनरशिप हुई है डिसेंट्रलैंड की तरफ से हुई है। दोस्तों ये जो माना जो टोकन है ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, फ्यूचर में ये बहुत अच्छा जो गेन कर सकता है, ठीक है। और जिसने इसके अंदर पहले से एंट्री ले रखी है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो इकोसिस्टम है ये एक मिड कैप समझ लो इसको। फ्यूचर में ये जो माना इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब रहा जो नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों कार्डेना की तरफ से है। तो कार्डेना भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, ये भी अपने इकोसिस्टम को अपडेट करना चाह रहा है, बिकॉज नेक्स्ट बुल रन के अंदर
बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे वो जीरो हो जाएंगे और बहुत से इकोसिस्टम है वो टॉप लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन टॉप लेवल पे कौन से जाएंगे दोस्तों? टॉप लेवल पे वही इकोसिस्टम जाएगा जो अपने आप को मैनेज अभी करेगा। जैसे पैनकेक स्वैप की हमने अपडेट दी थी, पैनकेक स्वैप ने अपने आप को अपडेट किया और उसके बाद अपना उसका रेट देख लो, विद इन 1 मंथ हमारे मतलब हमने जो वीडियो बनाया कि पैनकेक स्वैप को लेना चाहिए, उसके 1 महीने के बाद ही पैनकेक का जो प्राइस है डबल हो गया। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने काफी सारी चीजें ऐसी बोली हैं कि भाई ये स्कैम हो सकता है, वो स्कैम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो कार्डेना है इसकी अच्छी अपडेट है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्डेना का भी प्राइस इंक्रीमेंट हो सकता है फ्यूचर में, बिकॉज कार्डेना भी अपने आप को मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हैशटैग इन्होंने दिया न्यू कैडेना, मतलब न्यू कैडेना बना के ये मींस फॉर ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन एंड अपडेट। तो जो इनकी जो ये अपनी कम्युनिटी के साथ मोर कम्युनिकेशन बनाना चाह रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, इनकी ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो है ये और ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं और अपडेट्स। तो अपनी चीजों को अपडेटेड रखने के लिए ये जो नेक्स्ट वीक है ये यहाँ पे 15 नवंबर के आसपास 5 PM UTC में ये जो अपना जो ट्विच के ऊपर ये कार्डेना का जो एक इवेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा बिट फॉरेस्ट जो लॉन्च पिटबुल जो टोकन है वो एक्चुअली जो मीम है और इसका थोड़ा सा हाइप बनी हुई थी, तो इसकी न्यूज भी थी और काफी जो लोग है पिटबुल जो टोकन को होल्ड करते हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि बिट फॉरेक्स एक्सचेंज उसका भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, उसके ऊपर 14 नवंबर को ये जो टोकन लिस्ट हो रहा है। और दोस्तों एक और बहुत अच्छी न्यूज है, कॉइन 98 सुपर वॉलेट। तो ये जो वॉलेट है ये जैसे हम काफी सारे वॉलेट्स के बारे में बताते रहते हैं आपको, जैसे कि मैथ वॉलेट भी है, ऐसे ही कॉइन 98 वॉलेट है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और बुल रन में इसका भी जो प्राइस है वो अच्छा खासा जा सकता है। तो दोस्तों क्या है इसकी न्यूज? दोस्तों इसकी न्यूज ये है कि ये इन्होंने अपने वॉलेट को मतलब एक वेब 3 इकोसिस्टम की हिसाब से, बिकॉज मेटामास्क से कनेक्ट करके दूसरे इकोसिस्टम से कनेक्ट करके कोई भी किसी भी तरह की कनेक्टिविटी तो कर लेता, तो रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन्होंने वेब 3 इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए तो एक वेब 3 वॉलेट बनाया है। वेब 3 वॉलेट के अंदर आप ईमेल से, फेसबुक से और अपने गूगल अकाउंट से, ठीक है, अपना एक वॉलेट रेडी कर सकते हो, उसके अंदर टोकन्स वगैरह रख सकते हो और अपने हिसाब से मतलब आपने अपने ईमेल को, अपने फेसबुक अकाउंट को और गूगल अकाउंट को सिक्योर करना है। सिक्योर के बाद आप इसको यूज करो, मतलब सिक्योरिटी भी अलग से ये प्रोवाइड ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका जो ईमेल है हैक हो जाता है या फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे पक्का यकीन है कि कॉइन 98 जो सुपर वॉलेट है उन्होंने कुछ ना कुछ एडिशनल इसमें सिक्योरिटी फीचर ऐड किए होंगे। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं इन्होंने किसने ऐड किए हैं? रेम्पर XYZ जो एक कंपनी है उसने इसको जो प्रोवाइड करी है ये वाली फैसिलिटीज, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी हमारी और काफी सारे वीडियोस हमारे आते रहते हैं आपके पास। आई होप सब वीडियो कहीं ना कुछ हिडन जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं आपके लिए और उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी न्यूज थी। अगर कोई बंदा हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहता है तो ये डिटेल है उसके लिए, और इस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसको केवल एक मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज के हिसाब से जस्ट एक छोटी सी मीटिंग होगी, मतलब इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप ये मेरे वीडियो समझ में आते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।